बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका भाई आज सहराओं में फिर रहा है। ये रेत के टीले सहरा, मेरे पीछे जो रोड है वो ये इस तरफ जो जा रहा है, ये जा रहा है जनाब डेरा गाजी खान की तरफ। और वो सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। पाँव के नीचे से रेत फिसल रही है, यूँ लग रहा है कि जैसे अभी गिरे के अभी गिरे। हाँ तो दोस्तों, आज इधर आने का जो मकसद था, आपको लेके आने का जो मकसद था, इधर ये जगह आपको दिखाने का आया हुआ तो था मैं उधर तुर्की हॉस्पिटल में, लेकिन ओए 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 ओए, ये सारी रेत है पीछे। तो मैंने कहा भैया आज तुर्की अस्पताल तो पिछली बार दिखा दिया था, आज इधर के जो सहरा हैं इनकी आपको सैर कराई जाए, ये इलाके आपको दिखाए जाए। सहराई एरिया है सारा, और काफ़ी सारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। ये देखिए, ये जिससे वो पतल वगैरह और काना जिसे बोलते हैं, सरकंडा जिसे बोलते हैं, ये देखें, ये उसका पौधा है, ये सरकंडे का पौधा, काना, सराइकी में काना कहते हैं इसके। इससे ना वो बनती हैं, देखता हूँ अगर कोई मुझसे तोड़ा जाता है तो। चलो, तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्या करूँगा, कहाँ ले जाऊँगा। ये पीछे ये देखें, ये दो मुख्तलिफ किस्म के, एक ये कीकर और एक ये जंगली कीकर हैं, ये दोनों। एक वाला तो हमारे यहाँ आम मिलता है, दूसरा जो है वो अक्सर सहराई इलाकों में होता है। ये वो पिछले व्लॉग में बता रहा था, अक का पौधा, ये है जी अक। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ये सहरा में ज़्यादातर होता है, हमारे इलाकों में ये अब नायाब होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है कमी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अक का पौधा अच्छी तरीके से। ये इसका फूल है जी, ये है इसका पत्ता। अच्छा, इसका आप पत्ता तोड़ेंगे या इसकी आप टहनी तोड़ेंगे, जहाँ से भी आप तोड़ेंगे, इसमें से ना सफ़ेद किस्म का जो है महलूल निकलता है, दूध नुमा। जैसे इसका जो रस है, यूँ समझ लें कि ये वो जो है, ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये और काफ़ी मिकदार में होता है। ये किस काम आता है ये तो कोई हकीम ही बता सकता है, लेकिन इतना पता है कि ये जड़ी बूटी काफ़ी काम की चीज़ है। कि नीचे सारे सांप के गुज़रने के रास्ते, क्योंकि इन इलाकों में सांप वगैरह ये काफ़ी सारी मिकदार में होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं सांप, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहराई हशरात हैं वो काफ़ी मिकदार में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखें जनाब, कोड़तुम्मा इंतहाई कड़वा एक फल है, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। ये दवाइयों के काम आता है, दवाइयाँ बनाने के।
और इसके साथ ना छोटी शहद की मक्खियाँ यहाँ पर फिर रही हैं काफ़ी तादाद में। देखिए मेरे पाँव के नीचे सारी एक कोर्तमे की बेल है। अब मैं निकल रहा हूँ ऊपर, आपको सड़क की दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये सड़क के करीब इंतहाई ख़तरनाक ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये कि ये बारिशों के बाद ये सड़कों के ऊपर ना इन्होंने तवज्जो नहीं दी। ये सामने देखो, ये जो खड्डे बने हुए हैं ना, ये खड्डे इंतहाई ख़तरनाक है। कोई भी क्रॉसिंग ऐसी आ सकती है कि जिसमें थोड़ा सा भी इधर टायर चला गया तो ये देखें, ये पोजीशन हो रही है। ये जब बारिशें आती हैं ना, बारिशों के पानी की वजह से ये सारा, क्योंकि हालिया दिनों में ये गुज़श्ता करीब के दिनों में काफ़ी जो बारिशें आई थी, ये उसके साथ ये पोजीशन हो गई है। ये देखो, ये सड़कों के साथ साथ ये सारे खड्डे बने हुए हैं। जिधर भी नज़र दौड़ाए ना, सहरा ही सहरा है। और वो सामने पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो 3 मीनार, ये ग्रिड स्टेशन है मुजफ्फरगढ़ वाला। मूड है कि मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे जाऊँ, थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें देखूँ कि आगे क्या पोजीशन है, क्या सिलसिला है, ये सहरा किस जगह तक है। फिर गाड़ी अनलॉक हो गई है। मूड है कि जी आगे तक जाएं और देखें कि आगे क्या पोजीशन है। फिर आपको भी दिखाते हैं कि सहरा आगे कहाँ तक है। 1-2 किलोमीटर आगे चलते हैं। ये तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम चीज़ ले रहे हैं। हाँ भाई खान जी सर, कैसे बनाया हुआ है ये? सर ज़बरदस्त बना हुआ है सर। ज़बरदस्त बना हुआ है। ये किस चीज़ में बनाता है? ये उबाल करता है। इसके अंदर उबाल हो जाता है या उबाल के इसके अंदर डालता है? नहीं, उबाल किसके अंदर डालता है? उबाल के इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, वो जो सही होती है वो तो इसी के अंदर ही उबालते हैं यार। नहीं, इसके अंदर कोई भी नहीं बताते। अच्छा, पक्की बात है। जी चलें ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, ये राज भी आज खुल गया कि ये उबाल के फिर इसके अंदर डाल के आते हैं। लोग कहते हैं ये केरी के अंदर ये बनाते हैं, तो ये बात गलत साबित हुई जी। तो हम निश्तर आ गए हैं। ये जो एरो का निशान है ये मेरे चाचा जी हैं। ये निश्तर में बहुत परेशानी बन गई है क्योंकि चची जान जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऑपरेट हुआ है, और इसलिए इस वक्त मैं निश्तर में मौजूद हूँ। आइए, अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं होती कैमरे को, लेकिन मैं कुछ खुफिया तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जी मैं अंदर आ गया हूँ वार्ड के अंदर। ये उस रूम में जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी चची साहिबा ज़ेर इलाज है। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। आप देखें कि इस वक्त भी उनको मसनूई सांस, ऑक्सीजन जो है मसनूई तरीके से दी जा रही है, और ये उनकी पोजीशन है। और इधर ये मशीन में देखें, ये अपने घर की 3rd फ्लोर पे रह रहे थे। वहाँ पर इनको ऐसे अटैक महसूस हुआ, हार्ट अटैक, तो ये नीचे उतरने लगे कि जाके मैं नीचे बताऊं अपने शोहर को, लेकिन ये वहीं से गिरी हैं सीढ़ियों से और नीचे वाले फ्लोर पर गिर गई थी सर के बल। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चची साहिबा, जिनको मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया 2-3 दिन पहले कि वो हार्ट अटैक की वजह से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गिर गई थी, तो इस वक्त वो निश्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जैसे आपने देखा भी है वीडियो में, मैंने दिखाया है आपको।
तो उनका ऑपरेट हुआ है दिमाग का और हालत इंतहाई सीरियस है। आप सबसे दुआओं की अपील है, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत कामला व आजला दे। और उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, मेरे कज़न लोग हैं, क्योंकि वो घर में सारा सिस्टम उनके हाथ में ही था, बाकी किसी को कोई पता नहीं। चाचा जी जो है वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि अपसेट तो होना ही है। घर में एक सरकर्दा फ़र्द जो सारा कुछ कर रहा हो और वो अचानक उसके लिए इतनी बड़ी मसला बन जाए, इतना बड़ा उसके लिए मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े बेचारी। एक एक्सीडेंट के तौर पर, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें वो गिरने से, सारा चोट लगने से दिमाग में खून जम गया था, जिसका ऑपरेट किया गया। ऑपरेट तो हो गया है, लेकिन उसके बाद वो उनको मसनूई सांस पे रखा हुआ है। आप सब लोग दुआ करें, हम तो बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। पहले तो कल तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी, डॉक्टर्स ने भी कहा कि यार बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने कुछ करम किया। अब वो पाँव वगैरह भी हिला रही हैं, अब थोड़ा सा कोई मूवमेंट उसमें आ गई है उनके बॉडी में। तो अल्लाह करे, अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत याब करे। ये मेरी अपील थी आपसे। आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमेशा दूसरों का भला करें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी का भला हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप जब किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला आपका के लिए लाजमी भला करेगा, आपके लिए भलाई के रास्ते खोल देगा। ये थी हमारी आज की खूबसूरत बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक आ सकें। और ख़ास तौर पर आपसे इल्तिमास है कि मेरी चच्ची साहिबा के लिए खसूसी दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला व आजला अता फरमाए। अब मैं चाहूँगा आप दोस्तों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।